बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। RNN न्यूज़ के साथ मैं हूं मुमना शहबाज। मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। और सबसे पहले रुख करते हैं सीबी का, जहां बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से सालाना तारीखी मेला मवेशियों को महदूद करके सिर्फ मंडी मवेशी लगाने और दीगर प्रोग्राम्स मनसूख करने पर पश्तूनख्वा मिली अवामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़हूर अहमद की इस रिपोर्ट में। सिबी के तारीखी व सकाफती मेला मवेशियाँ 2021 के खिलाफ ANP, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और मुस्लिम लीग नून के सिबी प्रेस क्लब के सामने मुश्तरका एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सूबाई रहनुमा नूर अहमद शाह ने कहा कि कोरोना की आड़ में 1 करोड़ नौकरियां गई, कोरोना की आड़ में 50 लाख घर गए, कोरोना की आड़ में सिब्बी का मेला गया। आया ये कौन सा कोरोना है? जब सेनेट की खरीदो फरोख्त आप करते हैं उस वक्त कोरोना नहीं होता, और जब सिब्बी जो एशिया का गर्म तरीन इलाका है, जहाँ पे एक इज्तिमा और एक सिब्बी का मेला मुनक़िद किया जाता है, इन दो इवेंट्स की वजह से सिब्बी के ताजिर, सिब्बी के मालदार या सिब्बी के मजदूरों को रोजी रोटी मिलती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती इज्तिमा हमारा डाडर चला गया, और जो सिब्बी का तारीखी मेला था, मेला तो उसको भी मेला नहीं कर सकते, और आज ये मेला नहीं, ये मातम है। सिबी का तारीखी मेला मवेशियाँ वास्पा हर साल की तरह इस साल भी तमाम तकरीबात के साथ मुनकिद किया जाए। सिबी के तारीखी व सकाफती मेले को कोरोना का नाम देकर जानबूझकर मुख्तसर किया गया है। अवामी नेशनल पार्टी के जिला सदर सईद अहमद खजक ने खिताब करते हुए कहा कि यहाँ हर चीज़ खाई गई, हर चीज़ करप्शन के नज़र की गई। आज मेले में जो सेनेट के इंतखाबात हुए थे, जाम साहब ने वो सारे पैसे सेनेट के इंतखाबात में खर्च करके हमारे मेले को हजम किया। इस बात की हम पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। ये हमारा ये मुतालबा कि सिबी मेले की सबका हैसियत को बहाल किया जाए। सिबी के मेले की तकरीबात मनसूख करने के बायस मेले में स्टॉल लगाने वाले अफराद को माली नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिला सिबी के जिला तर्जमान ज़हूर मक्सी ने मुजाहिरीन के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि कोरोना के नाम पे सिबी का जो मेला था, लोग गरीब लोग थे, वो सालों साल इस सिबी मेले का इंतज़ार करते थे कि मेला आएगा तो हम लोग अच्छा पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों की भी शादियाँ करेंगे, अपने बेटियों की भी शादियाँ वगैरह करेंगे। मगर इस साल जो ये 2021 का जो मेला है वो कोरोना की नज़र कर दिया गया है। उस तरीके से होता था, मुख्तलिफ इवेंट होते थे, स्टेडियम के इवेंट होते थे, ज़राई नुमाइश लगाई जाती थी, मुल्क भर से जो लोग आते थे इस मेले के लिए देखने के लिए आते थे। और ये जो मवेशी मंडी लगाई जाती थी, ये एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी होती थी। मगर इनका ये कहना है कि इस दफ़ा जो हम लोग देख रहे हैं सिर्फ सिबी के ही लोग इस मवेशी मंडी में आ रहे हैं, वो भी सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए आ रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं। जहां हुकूमत ने क्या किया, सिबी मेले का जितना फंड था वो सेनेट के इंतखाबात में लगाकर जो है वो पैसे खर्च कर दिए, नाम दे दिया भाई कोरोना है, कोरोना की वजह से मेला नहीं हो रहा है। जाम साहब, अगर कोरोना है तो पाकिस्तान भर में इतने बड़े इवेंट हो रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी लाहौर में एक बड़ा मेला मवेशियाँ लगाया गया, तो अगर कोरोना था तो वहाँ पर वफाक को चाहिए था, इमरान खान को चाहिए था कि वो मेला भी नहीं होने देते। मगर इस दफ़ा जो इस मेले को नाकाम किया गया है, इसकी मैं शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। हर साल सिबी मेले के साथ 1000 लोगों का रोजगार वाबस्ता होता था, मगर इस साल हुकूमत बलोचिस्तान ने सिबी मेले को कोरोना की नजर कर दिया है और मेले की तकरीबात मनसूख होने के बायस ताजिरों को माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा टीम के साथ ज़हूर मक्सी, RNN न्यूज़, सिबी। सोहावा में घरेलू हालात से दिल बर्दाश्त होकर 3 बच्चों समेत कुएं में छलांग लगा दी। रेस्क्यू एहलकारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून और इसके एक बच्चे को बचा लिया, जबकि 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। सोहावा के नवाही इलाका पखवार में खातून ने अपने 3 बच्चों समेत कुएं में छलांग लगा दी, जिससे 2 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने खातून को इसके बच्चे को तशवीशनाक हालत में मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद बच्चों की लाशें मुर्सा के हवाले कर दी।
मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी सदर काशिफ चौधरी, जनरल सेक्रेटरी आगा अब्दुल कयूम सक्कर, स्मॉल ट्रेडर्स के सदर हाजी जावेद मेमन ने कहा कि मईशत का पहिया चलने के नतीजे में ही पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है, लेकिन अगर ताजरों पर डाके डाले जाएं तो एहतजाज करेंगे। मकामी होटल में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ताजर रहनुमाओं ने कहा कि अगर ताजरों के कारोबार बंद करने की कोशिश की जाए तो फिर ताजरों के पास कोई रास्ता नहीं होगा। वो शाहराहों पर एहतजाज करें, तजारती मराकज़ की बंदिश करके धरने दें और भरपूर एहतजाज तरीका आगाज करें। उन्होंने कहा कि सक्खर की ताजर बरादरी तनहा नहीं, पूरे मुल्क की ताजर बरादरी सक्खर के ताजरों के शाना बिशाना खड़े हैं। सक्खर में आवारा कुत्तों को तल्फ करने की मुहिम जारी, रोजाना दर्जनों आवारा कुत्तों को तल्फ किया जाने लगा, शहरियों का इजहार तशक्कुर। एडमिनिस्ट्रेटर सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निसार मेमन का कहना है कि अदालती अहकामात पर कुत्ता मार मुहिम में तेजी लाई गई। मैं खुद और मुतल्लिका अफसरान मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि मुहिम को मौसर बनाते हुए आवारा कुत्तों का खात्मा यकीनी बनाएं और आवारा कुत्तों के काटने से फैलने वाली बीमारियों से शहरियों को बचाया जाए। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोटद्दू के नवाही इलाके अड्डा 1R पर कमाद की काश्त को मुनाफा बख्श बनाने के लिए सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसमें मशीर ज़ियारत अब्दुल हई दस्ती मियाँ एहसन अली कुरैशी ने खुसूसी शिरकत की। तफसील के मुताबिक अड्डा 1R पर MP सरदार नियाज खान की काविशों से किसानों के लिए एक बड़ा सेमिनार मुनक्किद करवाया गया, जिसमें महकमा ज़राअत तोसीर डेरा काजी खान, मेहराबाद हुसैन, महकमा ज़राअत मुजफ्फरगढ़, डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शौकत अली आबद, डॉक्टर वली मोहम्मद पेशवानी के अफसरान ने शिरकत करके किसानों को गन्ने और गंदम सब्जी बागात बारे आगाही दी। इस मौका पर MP सरदार नियाज खान ने मशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती से कहा कि मेरे किसान भाइयों के लिए हर 10 किलोमीटर के फासले पर एक फील्ड ज़राअत का नुमाइंदा दें, जिसको दफ्तर मैं खुद मुहैया करूंगा। वो फील्ड नुमाइंदा मेरे किसान भाइयों की जमीन की लेबॉरेटरी करके इनको मुफीद मशवरे देगा, जिससे मेरे किसान खुशहाल होंगे। खबर शामिल करते हैं खैरपुर से, जहां जिनसी ज्यादतियों का सिलसिला थम न सका। खैरपुर के इलाके लुकमान सर की मोड़ की रहायशी 8 साल बच्ची को मुलजमान ने जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई। खैरपुर लुकमान की रहायशी 8 साल हिना अब्बासी को नामालूम मुलजमान ने जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर फरार हो गए, जबकि बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जाती है, जिसको तशवीशनाक हालत में खैरपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि हमारी बच्ची खाने के लिए दुकान से चीजें लेने गई थी तो मुलजमान ने इसे जिनसी ज्यादती का निशाना बना डाला। दूसरी जानिब से बच्ची के वर्षा की मदयत में वुमेन पुलिस और थाना बी सेक्शन ने शक के दायरे में 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि असम मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। दूसरी जानिब SSP खैरपुर अमीर सऊद बख्शी के अहकामात पर SP हेडक्वार्टर नौशेरवान चांडियों हिना अब्बासी की आदत के लिए अस्पताल पहुंच गया। वर्षा को मुकदमा दर्ज करने और मुलविस मुलजमान गिरफ्तारी करने की यकीन दहानी करवाई। शेखपुरा थाना ए डिवीजन के इलाका अहमदपुरा में मेहनत कर शख्स आकब शेख के घर गुंडा नासर ने दावा बोल दिया। मजीद जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे आबद अली नईमी से। जी आबद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हमके पास इस हवाले से? इतला के मुताबिक मोहल्ला अहमदपुरा गली बाबा गफूर वाली में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। वाक़या मेहनत कश परवेज़ हुसैन और आकब शेख के घर पेश आया। ये दोनों मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इसी इलाका में रहने वाले उमैर गुल नामी आदमी ने अपने 20 से 25 साथियों समेत परवेज़ और आकब के घर असला लहराते हुए दाखिल हो गए। घर में मौजूद बच्चों, ख़वातीन और उनकी वालदा 70 साला बूढ़ी को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना भी बनाते रहे। जब परवेज़ अपने घर पहुंचा तो नासर नामी गुंडे ने उन पर भी हमला कर दिया और उसको शदीद ज़ख्मी करके उनकी उंगलियां भी तोड़ दी। इलाके खौफ व हरास की फ़ज़ा फैल चुकी है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। इलाका मकीनों ने DPO शेखुपुरा और वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इस वाक़या पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आबद अली ने भी हमें तफसीलात से अपडेट करने का। काजी अहमद रूरल हेल्थ सेंटर के नए आने वाले MS आसफ रजा बरूही का अस्पताल में बेहतरी लाने और गरीब आवाम और एमरजेंसी में सहूलियात मुहैया करने का अज़्म। मुखिर हजरात से मदद की अपील। तफसीलात के मुताबिक रूरल हेल्थ सेंटर में 3 रोज कबल MS की पोस्ट पर ज्वाइनिंग करने वाले MS आसफ रजा बरूही ने अस्पताल में दवाइयात, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स और एम्बुलेंस की कमी को पूरा करने और गरीब आवाम की मुफ्त तिबी इलाज तक रसाई को मुमकिन बनाने के लिए अपनी कोशिशों में तेजी शुरू कर दी। अपने ऑफिस में मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए उनका कहना था कि अस्पताल के अहम मसाइल को हल करने के लिए बहुत जल्द 8 रुकनी कमेटी अमल में लाई जाएगी, जिसमें सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी शख्सियात, अस्पताल के अमले और सहाफ़ियों को शामिल किया जाएगा। इनका मज़ीद कहना था कि मैंने पीपल्स पार्टी के रहनुमा आशिक अली ज़रदारी से इनके इस्तेमाल में लाने वाले 2 फ्लाही एम्बुलेंस को आर्जी तौर पर अस्पताल में खड़ा रखने और मरीजों के अस्पताल में लाने की दरख्वास्त की, जिसे इन्होंने खुशी से कबूल किया। गड़ी हरू के करीब बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। 4 मवेशियों समेत घरों का सामान जलकर खाकसतर हो गया।
गढ़ी खैरू थाना के हदूद नवाही गांव अली जान लोन में बिजली की शॉर्ट सर्किट से अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से इरशाद अली लोन की 2 लाख के 3 भैंसे और भैंस का एक बछड़ा, जबकि एजाज अली लोन के घर में पड़े हुए अनाज समेत पूरा सामान जल गया। जबकि झुलसने वाले भैंसों में से एक भैंस मौका पर ही मर गई और भैंस के बछड़े समेत 3 शदीद जख्मी और आंखों से अंधी हो गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतासरीन इरशाद अली लोन और दिगर का कहना था कि हमारा गाँव शहर से कुछ दूरी के फासले पर है और हमारे गाँव में पानी की सहूलत नहीं है। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचा तब तक हर चीज जल चुकी थी। उन्होंने हुकूमत सिंध से मदद की अपील की है। डॉक्टर रिजवान अहमद खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने आरफ शहीद पुलिस लाइन हाफिजाबाद में दरबार का इनेकाद कर दिया। दरबार में डीएसपी साहिबान और एसएचओ साहिबान के अलावा लीड फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, लेडीज फोर्स और दफ्तर पुलिस का स्टाफ भी मौजूद था। अपने फ़राइज़ को इंतहाई ईमानदारी और नेक नीति से सरंजाम दें, शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें और इंसाफ की फ्राहमी को यकीनी बनाएं। मेरिट की पॉलिसी को अपनाया जाए और पुलिस के स्टाफ इमेज को फ़रोग देने के लिए अवाम दोस्त पॉलिसीज़ अपनाएं। डीपीओ डॉक्टर रिजवान अहमद खान का कहना था कि पुलिस मुलाजिमीन की वेलफेयर, रिटायर्ड पुलिस मुलाजिमीन और शोहदा की फैमिलीज़ के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। यहाँ पर वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।